गुरु गोविंद सिंह जी के समय की घटना। राजा भीमचंद, ऐतिहासिक घटनाएं साथ 22 राजों ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर हमले करने की योजना बनाई। पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर हमला करने की योजना बनाई और उन्होंने अपना एक सियाना वजीर, जिसका नाम इतिहास में आया है देवीचंद, उसे भेजा कि तू अनंतपुर साहब में जाकर जासूसी कर, कुछ दिन वहां पर रह, देख उनकी फौज कितनी, उनकी ताकत कितनी, उनकी कमजोरी क्या है, सब देख कर बता। अब देवीचंद वहां चला गया, राजे भीमचंद ने भेजा, वहां पर जाकर जासूसी कर रहा है, संगत में जाकर खड़ा हो जाता है रोज। पर जैसे ही दर्शन किए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, हैरान रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चेहरे पर इतना जलाल, रोज दर्शन करता है, चरणों के दर्शन करता है, देखता ही रह जाता है। देखता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितने दयावान हैं, कितने चमत्कार उसने अपने आंखों से देख लिए और समझ गया ये तो खुद निरंकार धरती पर आया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गया दुश्मनों की तरफ से, दुश्मनों की नजरिए से, पर वहां जाकर गुरु गोविंद सिंह जी का मुरीद हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब वापस आया, सारे राजा इकट्ठा होकर बैठे, पूछते हैं बता वहां पर क्या क्या देखा। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत ही करते जा रहे हैं। भीमचंद नाराज हो रहा है, भाई तू बता कितनी सेना है, कितनी ताकत है। कहने लगा मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, वो खुद निरंकार धरती पर आए हैं, मुझसे दुश्मनी मत कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीमचंद नाराज हो गया, बार बार उनके चरणों की उस्तत, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों की उस्तत, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के स्वरूप की उस्तत करते थक नहीं रहा। आखिर में भीमचंद इतना नाराज हो गया, राजा कहने लगा इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। सैनिकों से कहा ये जिन आंखों से दर्शन करके आया है, बार बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत कर रहा है, उन आंखों में गर्म सलाखें डाल दो, इसे अंधा कर दो और पहाड़ पर ही छोड़ाओ, क्योंकि जब अंधा हो जाएगा पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब देवीचंद को सैनिक पकड़ कर ले गए पहाड़ की चोटी पर। कहने लगे कोई अंतिम इच्छा है। देवीचंद कहने लगा जो तुम्हें हुक्म दिया है तुम करो, कोई अंतिम इच्छा नहीं। देवीचंद हाथ जोड़कर ध्यान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों से जोड़ दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, तो चरणों का ध्यान क्यों करते हैं? कहते थे ये हमारे पाप चढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे बकरी घास चढ़ जाती है, खत्म कर देते हैं। जो चरणों का ध्यान करके सिमरन करते हैं उनके पाप चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवीचंद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरण हृदय में बसा लिए उसने। सैनिकों ने सलाखें गर्म करके उसकी आंखों में धंसा दी, वो गिर पड़ा। सैनिक सोचने लगे वो अंधा हो गया है, वो चले गए छोड़कर। यहाँ पर ये हो रहा है और अनंतपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों से खून की धाराएं फूट पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई मील दूर बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब के किले में, संगत बैठी है। गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में से खून की धाराएं फूट पड़ी। सेवादार भागे भागे आए, पातशाह ये क्या हो गया? और सिर्फ जब देखा ध्यान से तो वो सलाखें भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में धसी हुई। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे इन सलाखों को संभाल कर रखो और मरम पट्टी कर दो। वहां पहाड़ी पर देवीचंद ने सोचा मैं सलाखें आंखों से निकालूं, हाथ लगाया तो सलाखें ही नहीं।
आंखें खोली तो हैरान हुआ, अंधा हुआ ही नहीं, सब दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समझ में नहीं आया उसके, ये क्या हो गया। पर घर नहीं गया, चल पड़ा कहाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शुक्राना करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वहां पहुंचा तकरीबन 2 या 3 दिन बाद, तो सैनिकों से बेनती की पहरेदारों से कि महाराज के दर्शन करने हैं। वो कहने लगे महाराज पिछले 2-3 दिनों से किसी से मिले नहीं, क्योंकि उनके पैरों में गहरे जख्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संगत में दर्शन दिए, ये गया वहां पर, चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। बादशाह, मैंने जब चरणों का ध्यान दे रहा था, चरण तो बिल्कुल ठीक थे, इन चरणों को क्या हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, करे भी खुद ही, पूछे भी खुद ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जब वो सिपाही गरम सलाखे तेरे आंखों में डाल रहे थे, तूने क्या किया था। कहने लगा मैंने ध्यान आपके चरणों में धर दिया था, चरणों का ध्यान दे रहा था आपके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तूने ध्यान चरणों का धरा, वो सलाखे भी चरणों में ही आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के चरण धोए धोए